कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 श्लोक डिस्कस किए थे जिसमें अर्जुन कृष्ण को तर्क दे रहे थे कि क्यों उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। चलिए आज का श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। आइए श्लोक समझते हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान्, इसमें हमको निश्चित ही पाप लगेगा। किसमें? हत्वैतानाततायिना, इन आतताइयों को मारकर। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर हमें निश्चित रूप से पाप लगेगा। कि अर्जुन अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आतताइयों का वध करने में पाप नहीं लगता है। ये हम टीका में, आचार्यों की टीका में पढ़ेंगे। आगे वो कहते हैं तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं, इसीलिए हमारे द्वारा इनका वध नहीं होना चाहिए। किनका? धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्, धृतराष्ट्र और उनके बंधु बांधवों का। है क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि इन आतताइयों को मारकर हमें निश्चित रूप से पाप लगेगा और इसीलिए हमारे द्वारा धृतराष्ट्र और उनके बंधु बांधवों का वध नहीं होना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, अपने ही स्वजनों को मारकर हम किस प्रकार सुखी होंगे। तो इस श्लोक में भी अर्जुन कृष्ण को माधव कहकर संबोधित करते हैं। पिछले श्लोकों में हम पढ़ते आए हैं कि हर बार जब अर्जुन कृष्ण को संबोधित करते हैं वो अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं और इन नामों के पीछे भी एक विशेष अर्थ होता है। राइट? तो माधव कहने का क्या अर्थ है? माधव यानी लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति अर्थात श्री के पति, अर्थात जो शुभ और जो हमेशा मंगलकारी हैं, जो मंगल कार्य करते हैं, जो मंगलमय हैं। राइट? तो आप लक्ष्मीपति हैं, आप श्री के पति, श्री अर्थात शुभ, और हमसे इतना अनिष्ट कार्य क्यों करवा रहे हैं? आप हमको इतने अमंगल कार्य के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? किस अमंगल कार्य, किस अनिष्ट की बात कर रहे हैं? इस युद्ध जैसे भयावह चीज की बात। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में सारे स्वजन, सारे कुटुंब, सारे परिवार के जो लोग हैं, पितामह, पुत्र, पौत्र, मित्र, बंधु बांधव और जितने भी भाई, ये सब मारे जाएंगे। इसीलिए यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? आइए प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, मतलब जहर देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि नीति शास्त्रों में वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। कौन से 6 प्रकार के? विष देने वाला, जो जहर देता है, जैसे दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था। और जो घर में आग लगा देता है उसको भी आतताई कहते हैं। घातक हथियार से जो हमला करता है उसे भी आतताई कहते हैं। और धन लूटने वाला, जो धन चोरी कर लेता है उसको, वो भी आतताई है। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, दूसरे की जो जमीन छीन लेता है, वो भी आतताई है। अब जैसे दुर्योधन एंड पार्टी ने क्या किया है? अर्जुन से उसका सारा राजपाट छीन लिया है। कोई यदि आपसे आपकी जमीन और आपका घर बार छीन ले और आपको रोड सड़क पर लेके आए तो आप उसको माफ कर देंगे? लेकिन अर्जुन की केस में तो ऐसा ही हुआ ना। दुर्योधन एंड पार्टी ने क्या किया? अर्जुन से उसका सारा राजपाट छीन लिया और जंगल में तक भेज दिया 13 वर्षों के लिए। उसके बाद भी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मानना चाहता हूँ। राइट? तो और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला।
दूसरे की पत्नी का जो हरण कर ले, दूसरे की पत्नी को जो किडनैप कर ले, वो आतताई है। तो इन 6 प्रकार के आतताइयों की शास्त्र में बात है। आप इसको डिटेल में भागवत में भी पढ़ सकते हैं। तो वैदिक आदेशानुसार इन 6 प्रकार के आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, इनको तुरंत मृत्यु दंड दे देना चाहिए। ये बात किसके लिए बोली जा रही है? उस पर्सन के लिए जो अथॉरिटी में है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी है, अब राजा को दंड सुनाना है। अब राजा ये कहे कि नहीं नहीं, मैं इस व्यक्ति को दंड नहीं सुना सकता क्योंकि ये व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है। क्या ऐसे धर्म स्थापित होता है? नहीं होता, राइट। तो ऐसे विधि विधान, ऐसे में नीति शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आतताई को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए, क्योंकि ताकि उसका अगला जन्म खराब ना हो। उसने जो भी इस जीवन में जो पाप कार्य किया, इसी जन्म में वो भुगत ले, अगले जन्म में उसको ये हानि ना झेलनी पड़े। और इसमें उस राजा को कोई नुकसान नहीं होगा, राजा को पाप नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पर नीति शास्त्र क्या बोलते हैं कि कोई आतताई है, और आतताई 6 प्रकार के होते हैं जो भी हमने डिस्कस किया, उनको तुरंत उनका वध कर देना चाहिए और उससे पाप नहीं लगता है। तो अर्जुन के केस में ये सभी आतताई हैं, अर्जुन जानते हैं इस बात को, तभी कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर, क्योंकि वो जानते हैं इन्होंने वो सब हरकतें की हैं जो आतताइयों की हैं, राइट। तो पर उनका आर्गुमेंट क्या है कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा। पर शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता है। तो दिख रहा है अर्जुन अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अर्जुन जो स्वभाव से साधु हैं, कैसे? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, राइट। इसीलिए वो साधु के जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, और साधु क्या करता है? क्षमा कर देता है, राइट। इसीलिए अर्जुन चाहते हैं कि मैं इनको क्षमा कर दूं और इनके साथ युद्ध ना करूं, राइट। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं इनके साथ साधुवत व्यवहार करूं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो लीडिंग पोजीशन पर है, जो व्यक्ति प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, उसका व्यवहार साधुवत तो होना चाहिए, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए। जब जरूरत पड़ रही है तो उसको दंड देना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो राजा है, अगर किसी समाज में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहा है और अगर प्रशासन जो पापी है उनको दंड ना दे तो क्या होगा? पाप और बढ़ेगा। लेट्स से शहर में बहुत ज़्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, प्रशासन का जो व्यक्ति है वो उस मर्डरर को तो दंड देगा ही ना। अब उस मर्डरर को दंड देने पे ये थोड़ी होगा कि अब हिंसा हो गई है, राइट। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी उन्होंने कायरता प्रदर्शित नहीं की, राइट। जैसे रामायण में क्या हुआ था? रावण ने सीता मैया को किडनैप कर लिया था, राइट। तो राम ने रावण को माफ कर लिया था? नहीं। राम ने क्या किया? तो रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। राम ने सागर पर पुल बनाई, बंदरों की सेना की सहायता से रावण की पूरी सेना को हराया और रावण का वध किया, क्योंकि आतताई का वध किया जाना चाहिए, राइट। तो अब भले राम साधुवत थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने कायरता नहीं दिखाई। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसे कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। भगवान श्री राम के केस में आतताई कौन था? रावण था। रावण तो असुर है और रावण ने सीता मैया को किडनैप किया था, तो राम ने उसको दंड दिया, राम ने उनको मृत्यु दंड दिया। लेकिन अर्जुन के लिए तो
अर्जुन की सिचुएशन में आतताई कौन है? उसके अपने रिश्तेदार। अब उसके लिए आतताई तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, लेकिन उसके पितामह और उनके जो आचार्य जन वो भी तो उसके उन आतताइयों की तरफ ही खड़े हैं, राइट। अब जो आतताइयों का सपोर्ट कर रहे हैं युद्ध में, क्या वो आपके दोस्त हुए? मतलब आपके दुश्मन को जो सपोर्ट कर रहा है, क्या वो आपका दोस्त है? राइट। अब भले पितामह बहुत प्रेम करते हैं अर्जुन से, अर्जुन भी बहुत प्रेम करते हैं पितामह से, आचार्य भी बहुत प्रेम करते हैं अर्जुन से, अर्जुन भी बहुत प्रेम करते हैं आचार्यों से, बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब जितना भी धनुर्विद्या सिखाई इन्होंने सिखाई है, राइट। अर्जुन इज वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिज आचार्यस। अब लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी कि उसके आचार्य, उसके पितामह और ये सब ऑपोजिट पार्टी में खड़े हैं, तो उनके लिए धर्म संकट जैसा है कि अपने ही पूजनीय पितामह और ये सब जो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, तो इनको मानने से अच्छा है कि मैं साधुवत व्यवहार करूं और इनको क्षमा कर दूं, राइट, और ये युद्ध ना करूं, ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। अब क्योंकि एक और बात है, नीति शास्त्र के नियम तो ऐसा कहते हैं कि दंड दे देना चाहिए, लेकिन नीति शास्त्र के नियमों से भी ऊपर होता है धर्मशास्त्र के नियम, और धर्मशास्त्र के नियम नीति शास्त्र के नियमों से पावरफुल होते हैं। और धर्मशास्त्र में बताते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, राइट, जिसको अर्जुन सोच रहे कि अहिंसा तो सबसे बड़ा धर्म होता है, इसीलिए मैं इनको क्षमा कर देता हूँ, ऐसा वो कृष्ण से कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमको इनका वध नहीं करना चाहिए, राइट। और अर्जुन के मन में संदेह है कि इनको मारकर हमें पाप लगेगा, जैसा उन्होंने कहा ना, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा, इट्स अ डाउट। एंड हमने क्या पढ़ा नीति शास्त्र से कि पाप नहीं लगेगा, पर अर्जुन को उस पर डाउट है कि इनको मारकर मुझे पाप लगेगा, तो पाप लगेगा तो मेरी जो शाश्वत मुक्ति है उसमें बाधा आएगी, राइट। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते कि अर्जुन ने कृष्ण को माधव क्यों बोला, क्योंकि माधव अर्थात लक्ष्मीपति, जो मंगल करने वाले हैं, लक्ष्मी अर्थात श्री, शुभ, मंगलदायक। तो जो लक्ष्मी के पति हैं, सब कुछ मंगलकारी करने वाले हैं, वो हमारे द्वारा इतना अनिष्टकारी क्यों करवा रहे हैं, हमको इतने अनिष्टकारी के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, राइट। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूजन में है। अर्जुन के केस में आतताई उसके ही स्वजन है, उसके ही परिवारजन है, उसके ही कुटुंबी लोग हैं, इसीलिए वो चाह रहा है कि मैं इनको क्षमा कर देता हूँ, मैं इनका वध नहीं करता हूँ। नॉर्मली नीति शास्त्र क्या कहती है कि ऐसे आतताइयों का वध कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि ये तो मेरे ही रिश्तेदार हैं, इनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि हम इनको क्षमा कर देते हैं, इनको मारकर तो हमें पाप लगेगा, ऐसा उनके मन में डाउट है, जिसको भगवान आगे के अध्याय में क्लियर करेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।